हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल सालू शानी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। सो जस्ट अभी हमारा 2 घंटा ट्रेन लेट था और अभी अभी स्टार्ट होके निकला है। सो देख सकते हैं पूरे रास्ते भर हम लोगों को बारिश मिली है और आ गए हम लोग प्लेटफॉर्म पे। पहाड़ पे इतना ज़्यादा कोहरा छाया था ना, बारिश होने के बाद ना पहाड़ पे कोहरा हो जाता है, वाइट वाइट, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। सो उतर गए हम लोग स्टेशन पे और ट्रेन 2 घंटा लेट होने की वजह से ना पूरा प्लेटफॉर्म पे इतना ज़्यादा भीड़ था कि क्या बताएं। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से हम लोगों को कूली मिला, सामान ज़्यादा था तो कूली भैया बोले कि हमको 2 राउंड लगाना पड़ेगा और हम नहीं चाहते थे कि 2 राउंड लगाना पड़े इनको, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके थे। सो ये फौजी सर हैं, ये हमारे सीट के सामने वाले सीट पे थे, तो इन्होंने बोला कि चलिए मैं साचू को ले लेता हूँ, बिकॉज मेरे पास सामान नहीं है तो मैं उसको गोदी ले लेता हूँ। और मैं लाडू को ली थी, पापा कुछ सामान पापा लिए, कुछ सामान कूली वाले भैया लिए, तब जाके हम लोग फर्स्ट राउंड, मतलब एक ही राउंड लगाना पड़ा, 2 राउंड नहीं लगाना पड़ा। फिर भी इतना ज़्यादा भीड़ था कि हम और फौजी सर ना पहले आ गए और पापा और कूली अंकल अभी पीछे ही हैं, हम लोग उनका वेट कर रहे हैं। फौजी सर को मैं बोली कि सर आप यहाँ तक हम लोगों को छोड़ दें, इसके लिए थैंक यू, बट आप चले जाइए नहीं तो आपका भी बस छूट जाएगा। तो फौजी सर हम लोगों को यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं बाहर, चंडीगढ़ स्टेशन के बाहर। सो साचू यहाँ पे कब से बोल रहे हैं नाना कब आएंगे, नाना कब आएंगे, और अभी 10 मिनट के करीब हो गया, पापा जस्ट अभी आए हैं। सो ड्राइवर अंकल को फ़ोन कर रहे हैं कि गाड़ी आई है कि नहीं, जल्दी से निकलते हैं। अच्छा था कि हमारे हेल्प के लिए फौजी सर मिल गए, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती। प्रॉब्लम क्या होती, यही होता कि पापा फिर साचू को लेते, और पता है इतना ज़्यादा भीड़ था ना कि साचू का जो शूज़ है ना वो सीढ़ी पे ही गिर गया और फौजी सर फिर उसको पूरे भीड़ को रोक कर उसमें से उसका शूज़ निकाले। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। बाहर आए तो देख रहे हैं पूरा बाहर भी पानी पानी भरा है। सो साचू को कस के पकड़े थे, लाडू को गोदी में लिए थे, लड्डू गोपाल को लिए थे। सो गाड़ी अच्छा था कि आ गई थी टाइम से। तो हाँ, यहाँ पे साचू भी बैठ जा रही है, हम भी बैठ जा रहे हैं और निकलते हैं। ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। फ़ोन पे फ़ोन घर से आ रहा था, कब आओगे कब आओगे। यहाँ पे अंशु ढेर सारा बलून जो है लाई है, डेकोरेशन कर रही है, बिकॉज लाडू फर्स्ट टाइम आ रहा है तो उसका वेलकम होगा। साचू जब फर्स्ट टाइम आई थी तो उसका भी वेलकम हुआ था। सो पापा यहाँ पे लाडू को आगे ले लिए हैं। इतना थक गए थे ना और साचू भी थक गई थी। सो जैसे हम लोग गाड़ी में बैठे ना, वैसे ही बारिश फिर से स्टार्ट हो गई। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। यहाँ पे सिर दर्द हो रहा है, चक्कर जैसा घूम रहा है, पूरा घुटन जैसा हो रहा है। ऊपर से एसी कार है ना, तो एसी कार ना हमको बहुत अजीब लगता है, मतलब अच्छा ही नहीं लगता, उसमें घुटन होने लगती है और दूर का रास्ता है तो और कार में एसी तो रहता ही रहता है। सो साचू यहाँ पे खा रही है चटकारा वाला, चटपटा वाला कुरकुरे। मैं भी खा रही हूँ साल्टेड पीनट खा लेती हूँ, थोड़ा सा मन फ्रेश हो जाए, अच्छा हो जाए। मौसम देख सकते हैं आप लोग कैसा हुआ है, पूरा बादल बादल छाया है। सुबह से अंशु तैयारियों में जुटी है, मार्केट गई, शॉपिंग की, केक लाई, बलून लाई, अब उनका डेकोरेशन कर रही है। पूरा इतना डेकोरेशन हो गया है इसका, बाकी आराम आराम से कर रही है। मम्मी भी इसकी हेल्प कर रही है। इसका हाथ दर्द होने लगा, बोली दीदी पूरा बलून फुलाते फुलाते हाथ दर्द होने लगा था। सो हम लोग आ गए हैं अपने मार्केट में, वद्दी मार्केट में आ गए, हिमाचल का जो वद्दी मार्केट है वहाँ पे। सो मैं मेरी जो मम्मी पापा है ना वो हिमाचल में रहते हैं, तो मैं हिमाचल आई हूँ। यहाँ पे साचू का ना पेट दर्द होने लगा था, बिकॉज पहाड़ी एरिया है और गाड़ी जितना घूम घूम के आता है ना उतना ज़्यादा पेट ऐंठता है, पेट दर्द होता है, उल्टी होने लगती है। मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी, हम भी एकदम, मतलब पेट दर्द होने लगा, उल्टी जैसा लगने लगा। तो पापा बोले गाड़ी रोके, मैं बोली नहीं मत रोकिए। सो यहाँ पे मम्मी को पता चल गया कि हम लोग नज़दीक आ गए हैं, तो मम्मी हम लोगों के वेलकम के लिए आरती दिया ये सब गाइस हम हम का इंतजार कर रहे हैं। पहली बार मैं देखूंगी, ये लोग तो बहुत बार देख चुके पर हमने दूसरी बार देखेंगे, ये उस बार नहीं थी। बादल तो बाबू को देखना है, वो भी बड़ा हो गया होगा। दीदी कितने महीने में कितने कौन से महीने में हुआ था बाबू? इस साल हुआ है ना? अगले साल हुआ था दीदी? नहीं, इसी साल हुआ है। कौन से महीने में? अप्रैल में ना? हाँ, अप्रैल में। बस ये बोली थी ना अगस्त में हुआ। अप्रैल में बोला था, मैंने अगस्त बोला था। दीदी हेलो, चलो वही है क्या? हाँ वही बनाया थोड़ा बनाया। चलो गाड़ी आ रही है, सबको दिख गया, सब लोग भाग रहे हैं, छोटी जा रही है। भाई मेरे को भी लेना दीदी। आ जाओ सारे आ जाओ। हेलो गाइस, मैं भी हूँ इधर। हाँ सारे लोग आ जाओ, चलेंगे। सो सब बेसब्री से हम लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। अंशु और जो हमारे रूम के अगल बगल की हैं सब जाके छत पे वेट कर रही थी कब आएगी गाड़ी, कब आएगी। सो हमारी गाड़ी जो है ना आ गई है गली में। हमारे रूम के मतलब रूम के सामने ही ना एक बिल्डिंग है, वो भाई भाई हैं, उनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो हमारी जो गाड़ी है ना वो हमारे रूम के पास नहीं पहुँच पाती है, हमारे रूम के सामने एक बिल्डिंग है, वहीं रोकना पड़ता है। सो ये लोग दौड़े दौड़े आ गए हैं।
साचू आज चलो ये इस सुहानी, छोटी, भारती, सरस्वती, अंशु ये लोग दौड़े दौड़े आए और जल्दी से लाडू साचू को ये लोग हगी किए, प्यारी किए, फिर उनको गोदी लेके अब जा रहे हैं। ये इतनी गली, इतनी ज़्यादा गंदगी यहाँ रहती है ना, इतनी ही गली में परेशानी है हम लोग। अगर ये गली नहीं रहती और हमारे सामने का जो बिल्डिंग है ना वो नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं रहती। हमारा जो रूम है वो बहुत ही अच्छा है, पूरा टाइल्स वगैरह है और यहाँ के रहने वाले लोग भी अच्छे। बट जो हमारे घर के सामने का बिल्डिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा रद्दी है। वहाँ के लोग भी हमेशा झगड़ा करते हैं, गंदगी मचा के रखेंगे और गली में गाड़ी भी नहीं आ सकती, 4 व्हीलर वहाँ फंस जाती है बिकॉज नाली है थोड़ी तो दिक्कत होता है। सो 3rd फ्लोर पे जाना है, चढ़ते चढ़ते तो हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग चढ़ रहे हैं और मम्मी भी खड़ी होकर वेट कर रही थी हम लोगों का कि जल्दी से ये लोग आएँ। सो मम्मी भी मिल गई, रास्ते में सीढ़ी पे ही खड़ी थी मम्मी। हेलो हेलो बाबू, साचू इधर आओ इधर आओ इधर आओ। पूजा होगा, बलून देख के निकल ली। अच्छा पूजा करने दो। सो यहाँ पे ना बलून देखते ही साचू भाग कर जा रही थी रूम में बलून देखने के लिए, तो उनको रोका गया कि नहीं नहीं रुक जाओ। तो यहाँ पे मम्मी धार दे रही हैं। जब बहू बेटियाँ आती जाती हैं मायके ससुराल तो धार दिया जाता है। सो मम्मी धार दे देंगे, इसके बाद हम लोग रूम में जाएंगे। सो यहाँ पे वेलकम की तैयारी हो गई थी, सभी लोग 2 घंटे से वेट कर रहे थे अब आए, लेकिन हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे, 2-2.5 घंटा। तो सब एकदम परेशान हो गए थे कब आएंगे। सो यहाँ पे हम लोगों का जो धार वगैरह था वो हो गया है, दे दिए हैं। अब हम लोग रूम में गए तो देखे वाह इतना ज़्यादा डेकोरेशन हुआ है और ढेर सारा अंशु बलून लगाई थी, तभी बेचारी थक गई थी और बलून अभी बचा भी है तो रख दी है कि चलो फिर आगे काम देगा। सो यहाँ पे हम लोग जब आए थे ना, जब फर्स्ट टाइम मैं आई थी साचू को लेके तो भी वेलकम हुआ था और अभी फर्स्ट टाइम लाडू आया तो भी वेलकम हो रहा है। दोनों बच्चे जब पहली बार आए थे तो वेलकम हो रहा था और मैं जब साचू 10 मंथ की थी तो आए थे, हाँ 10 मंथ की थी तो आए थे और अभी आए हैं जब लाडू 7 मंथ के हैं तब आए हैं। सो जो सामान था ना हम लोग तो चले आए लेकिन सामान तो नहीं आया था, तो बाकी पापा जा रहे हैं सामान वगैरह लाने, गाड़ी से जो सामान था वो लेके आएंगे। यहाँ पे लड्डू गोपाल मैं लेके आई थी तो पहले मम्मी लड्डू गोपाल को स्थापित करके उनको भोग लगा दे, पूजा पाठ कर दे, इसके बाद हम लोगों का वेलकम का केक कटिंग होगा। तब तक पापा और छोटी ये सब सामान भी लेके आ जाएंगे क्योंकि जब सभी लोग आएंगे तभी तो वेलकम का केक कटेगा। सो सामान तो आ गया है, अभी मम्मी भी भोग वगैरह लगा रही हैं लड्डू गोपाल को और सभी लोग लाडू से इतना ज़्यादा खेल रहे थे ना, उसके साथ ढेर सारा प्यारी कर रहे थे। यहाँ पे जो वेलकम का केक है वो देख लीजिए अंशु निकाल रही है। सो चॉकलेट फ्लेवर का केक आया है। हमारे घर किसी का बर्थडे रहे या किसी का वेलकम रहे, कुछ भी रहे, चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा केक आता है क्योंकि सब वही पसंद करते हैं, बाकी फ्लेवर का उतना ज़्यादा सब पसंद नहीं करते हैं। सो चलिए वेलकम केक कट कर लेते हैं। तो मम्मी पहले यहाँ पे लाडू को और साचू को टीका चंदन कर दे, आरती उतार दे, जो भी नज़र वगैरह है उतार दे, उसके बाद केक कटिंग होगा। सो साचू तो अपने में मस्त थी, साचू अब बड़ी हो गई है तो किसी की गोदी उतना जा नहीं रही थी। हाँ दूर दूर से सबसे बातें कर ले रही है और बलून वगैरह देख के वो भी खूब कूद रही है, बलून खेल रही है, ये देख रही वो देख रही है, खूब इंजॉय कर रही है। बट लाडू को जो आ रहा है वही गोदी उठा ले रहा है, जो मन वही उससे प्यारी कर रहा है, उसके साथ खेल रहा है। और लाडू ना डेकोरेशन का जो ये झिलमिल है ना, देखिए कैसे मुझे परेशान कर, मतलब मेरे गोदी में रह ही नहीं रहा था, वो बस वही चाह रहा था कि मैं इसको खींच लूँ, मैं इसको निकाल लूँ, मैं इसको पकड़ लूँ, थोड़ा सा भी मेरे गोदी में नहीं रह रहा था। अभी उसका मन है कि मैं केक पकड़ लूँ और पता है मैं इसको चेयर पे बिठाई थी बट ये चेयर से उतर के केक को ही पकड़ रहा था, तो मैं इसको अपनी गोदी में लेके केक कट करा रही हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं उसको लटकाई हूँ, मैं उसको अपने पैर के सहारे पैर पे बिठाकर उसका पेट पकड़ के केक कट कर रही हूँ, पैर पे अपने बिठाई हूँ। सो साचू तो सबसे पहले ही दौड़ के जा रही थी केक कट करने के लिए, फिर हुआ रुक जाओ सभी लोग मिलके केक कट करेंगे। सो केक कटिंग हो गया है और साचू की खुशी आप लोग देख सकते हैं कितनी हैप्पी है सबको देखकर, और सभी लोगों से बातें कर रही थी। मुझे तो ये था कि मतलब ये गुमसुम हो जाएगी, पहचानेगी नहीं, बातें नहीं करेगी, बट ऐसा नहीं था, सबके साथ खेल रही थी, बातें कर रही थी। साचू खुद से खाएगी, खा लो बेटू। हाँ ये चम्मच देगी ये लो साचू लो चम्मच से।
चम्मच से काटो। आपको भी मौसी प्लेट में देंगे तब फिर साचू मौसी को भी खिला दो। नाना को मौसी को इसको दे दो। ये सबके पूरा जाएगा। ये हाँ बताओ। सो जल्दी जल्दी में ना हम लोग वेलकम का जो केक था ना उसका फ़ोटो क्लिक करना ही भूल गए, बस वीडियो बना फ़ोटो क्लिक करना ही भूल गए। सो ये जो झिलमिल झिलमिल है ना यही लाडू को चाहिए, इसी के लिए रो रहा है, तो इसको उतार के दे देते हैं ताकि इसके साथ खेले। खेलता क्या है उसको तो सब चीज़ है कि बस मेरे मुंह में चला जाए। तो देखिए पापा उसको लेके वहीं पे खड़े हैं कि लो अच्छा खेलो, रो नहीं रो नहीं। और अब केक कटिंग हो गया है तो बाकी जो छोटी हानी सब हैं सबको प्लेटिंग करके दे देते हैं, वो लोग भी केक खा ले, हम लोग भी खा लेते हैं। बाकी मिठाइयाँ आई हैं और ये सब पूरे सोसाइटी में मतलब बिल्डिंग में बंटने वाला है। सो यहाँ पे लाडू के साथ सभी लोग बातें कर रहे हैं, प्यारी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। रोना शुरू करेगा तो फिर कोई नहीं। फिर इतना तेज चिल्लाएगा कि सब भाग जाएंगे। सो साचू का फेवरेट केक सामने है और साचू कैसे खेल सकती हैं, तो उनको पहले केक दे देते हैं, वो खा लेती हैं, इसके बाद वो खेलेंगी। तो सबसे पहले इन्हों को प्लेट में केक दे देते हैं, इसके बाद जो इन्हें केक और मिठाई पूरे सोसाइटी में मतलब पूरे बिल्डिंग में बांटना है। तो केक तो सभी लोगों को नहीं बांटा जाएगा, मिठाई बांटा जाएगा। अभी फ़िलहाल में हनी, छोटी ये लोग आए हैं, तो जो घर पर आए हैं ना उनको पहले दे देते हैं, इसके बाद सभी लोग मस्ती करेंगे, खेलेंगे, फ़ोटो शूट होगा, फिर सोसाइटी में बटेगा। तो सोसाइटी में बांटने के लिए मिठाई आ गया। मेरे मुंह से ना सोसाइटी ही निकल रहा है, सोसाइटी नहीं है बिल्डिंग है। तो 4 फ्लोर का बिल्डिंग है, तो इसमें बांटना है। लाडू का जब बर्थ हुआ था ना तब सबके घर बांटा गया था, और अभी लाडू आया है तो फिर सबको दिया जाएगा। सो यहाँ पे मम्मी प्लेटिंग लगा रही हैं। ये हमारे लड्डू गोपाल हैं, छोटे से प्यारे से क्यूट से। ये जो है ये मम्मी के लड्डू गोपाल हैं, उनके 5 नंबर के हैं, हमारे जो हैं वो 0 नंबर के हैं। तो मम्मी उनको सिंहासन पे बिठा दी हैं बड़े लड्डू गोपाल के सामने कि लो तुम्हारा छोटा भाई आया है, सॉरी आपका छोटा भाई आया है। तो मैं लाडू, इनका नाम भी लाडू रखा है और वो लड्डू गोपाल हैं। तो लड्डू गोपाल भी अपने ननिहाल आए हैं घूमने के लिए, बेटे समान ही हैं मेरे, बिकॉज पहले वो ही आए थे मेरे गोदी में, उसके बाद लड्डू आया है। तो उन्हीं की कृपा से लड्डू हमको हुआ है, हम तो यही मानते हैं। तो उनको भी ननिहाल लाए हैं घुमाने के लिए। सो यहाँ पे ये लोग भी केक वगैरह खा ले, फुल मस्ती इंजॉय ये लोग कर रही हैं लाडू और साचू के साथ। और साचू भी इनके साथ खूब इंजॉय कर रही थी, खूब मस्ती कर रही थी। यहाँ पे नाना के साथ लाडू मस्ती करें, और लाडू बलून दोनों का तो गहरा संबंध है। लाडू अगर बलून देख लेते हैं ना तो इतना मगन होते हैं, इतना खुश होते हैं, क्या बताऊं। घर पे मतलब दोनों बच्चे आ गए तो इतना ज़्यादा खुश हैं, क्या बताएं। मम्मी पापा मतलब मम्मी तो फर्स्ट टाइम लाडू से मिली हैं, उसको देखे जा रही हैं, उससे प्यारी किए जा रहे हैं, खेले जा रही हैं। अभी तक हम लोग ड्रेस चेंज नहीं किए हैं, बस साचू का पैंट निकाला गया है और लाडू का ऊपर का जो कपड़ा था वो निकाल दिए बिकॉज गर्मी टाइप लग रहा था। और लाडू बलून के साथ खेल रहा है। मम्मी और पापा के फेस की खुशी देख सकते हैं, कितने वो लोग हैप्पी है ना, मतलब बच्चों को देखकर। मम्मी फर्स्ट टाइम लाडू से मिली हैं तो वो तो लाडू को छोड़ ही नहीं रही हैं, और लाडू बलून को नहीं छोड़ रहा है। सो हम लोग भी अपना ड्रेस चेंज कर लेते हैं, अभी इसी ड्रेस में घूम रहे हैं। सर एकदम चक्कर जैसा आ रहा है, थकान जैसी लग रही है। अभी तक पानी भी नहीं हम पिए हैं, बस केक खा लिए थे। मम्मी बोली पानी पी लो, हम बोले नहीं अभी कुछ भी मन नहीं कर रहा है। सो दोनों बच्चों को अभी बाहर से आए हैं तो नहला नहीं सकते हैं, सर्द गर्म हो जाएगा, तो वाइप्स से लाडू को पोंछ देते हैं। साचू को गर्म पानी से नहला देंगे, हम भी नहा लेंगे। सो यहाँ पे जो केक था ना वो मम्मी प्लेटिंग कर रही हैं और साचू ले जाके सबको दे देंगी। जो खास लोग हैं मतलब अगल बगल वाले हैं उनको केक मिठाई दोनों दिया जाएगा, और जो ऊपर के हैं सबसे नीचे के हैं उनके पास मिठाई जाएगा। बाकी मेरी मामी जी हैं उनको केक मिठाई दोनों जाएगा। सो मामी जी नहीं आ पाई बिकॉज बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था और इसलिए नहीं आ पाई। और पापा ना बाजे वाले को भी किए थे कि लाडू आएगा तो बाजा बजवाएंगे, बट बारिश की वजह से और कुछ रीज़न था, उनका पर्सनल रीज़न था बाजे वाले का, नगाड़े वाले का, तो वो भी नहीं आ पाए। नहीं तो नगाड़ा पापा किए थे, बाजा बजेगा, बिकॉज लाडू फर्स्ट टाइम आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, मम्मी बोली कि अगर नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, छठ पूजा पे हम बाजा बजवाएंगे। तो अभी छठ पूजा तक हम यहीं रहने वाले हैं मायके में, दिवाली बाद ही जाएंगे, छठ पूजा बिता के जाएंगे। इस बार की छठ पूजा दिवाली में मायके में बिताने वाली हूँ। सो मम्मी अंशु का यहाँ बातें हो रहा था कि हाँ किनके घर देना है, किनके घर नहीं देना है। और अभी अंधेरा होने को आ गया है, हम लोगों को आते आते शाम ही हो गया था, आप लोगों को पता ही है। तो ये वेलकम का केक हमारा देख लीजिए कितना प्यारा है ना। शाम हो गया है, ड्रेस चेंज हो गया है हम लोगों का, और साचू का, मौसी का, साचू का दोनों का प्यार उमड़ आया है। नील पेंट लगा रही हैं, इनकी मौसी ही इनको हमेशा सजा वजा के रखती है नील पेंट लगा के, मौसी लोग होती ही ऐसी हैं। सो मम्मी यहाँ पे दोनों बच्चों का नज़र उतार रही हैं कि इतने दूर से आए हैं, बाहर से आए हैं, नज़र लग गया होगा मेरे बच्चों का, तो नज़र उतार रही हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।